अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही मज़ेदार लाहौर में बहुत फेमस है, इसे अनारकली फ्रूट चाट भी कहा जाता है या अशरफी मुरब्बा फ्रूट चाट भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम शाही फ्रूट चाट है। चलो दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। शाही फ्रूट चाट को अशरफी मुरब्बे के साथ ये बनती है। तो ये बनाने में बहुत ईजी है, खाने में बहुत मज़ेदार है, आसान तरीन है। तो मैं आपको एक एक इंग्रेडिएंट्स इसका बताऊँगा। जो इसमें ऑलरेडी बनी बनाई चटनी है उसकी भी मैं आपको बता दूंगा डिटेल सारी। चलो दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने 2 सेब ले लिए हैं। ये गोल्डन सेब है, अच्छी क्वालिटी के, मीडियम साइज़ के। और ये 3 टीस्पून हम यूज़ करेंगे इमली की चटनी। इसकी मैं रेसिपी आपको बनाना सिखा चुका हूँ, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और ये 3 टीस्पून मैंने लिए खुबानी की चटनी, इसकी भी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके या खुबानी की चटनी लिखकर बाई जॉली अजीम तो ये आपको मिल जाएगी, सर्च में आप लिखिएगा। और ये मैंने 6 के करीब मैंने खजूरें लिए, 5-6 खजूरें लेके इस गुठलियाँ निकाल के मैंने इसे रख लिया यहाँ पे। इसे मैं छोटा छोटा काट लूँगा। नेक्स्ट मैंने 4 अदर केले लिए, हम इसे छोटा छोटा स्लाइस में बारीक काट लेंगे। 1 पाव लिए मैंने स्ट्रॉबेरी, से धोकर इसकी जो क्रोन होता है ऊपर पत्ते जो होते हैं मैंने वो काट लिए, इसे भी मैं छोटा छोटा काटूँगा। हाफ कप मैंने लिए सब्ज़ और लाल रंग का अशरफी का मुरब्बा। तो ये कंपलसरी है, ये लाजमी आप डालिएगा, इसका अल्टरनेट कोई भी नहीं है इसमें। 2 टीस्पून मैंने लिए पिसी हुई चीनी, और 1 टीस्पून के करीब मैंने लिए चाट मसाला। ये हस्बे ज़रूरत है, जितना आप तेज़ स्पाइस खाते हैं उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। होममेड डाल दीजिएगा या नेशनल या शान कंपनी का ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं सेब को बारीक काटता हूँ, केलों को भी स्लाइस छोटा छोटा काटता हूँ, स्ट्रॉबेरी को भी और खजूरों का भी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, हम मिक्सिंग कैसे करेंगे उसकी फाइनल प्रेजेंटेशन में आपको बताऊँगा। लेकिन जी दोस्तों मैंने एप्पल छोटे छोटे काट लिए और केले भी स्लाइस में काट लिए, स्ट्रॉबेरी भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और खजूरें भी। अब हमें चाहिए एक मिक्सिंग बाउल बड़ा सा, और जो दोस्तों मैं आपको स्टेप बताऊंगा आपने उसी तरह ही स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने इमली की चटनी शामिल कर देनी है, खुबानी की, चीनी और चाट मसाला, और इसके बाद हमने स्ट्रॉबेरी शामिल करके अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। और दोस्तों आपने यही स्टेप्स को फॉलो करना है। आप सीजनल कोई सा भी फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, खरबूजा ले लें, पाइनएप्पल ले लें, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद हम इसके अंदर खजूरें शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़े से हम अशरफी मुरब्बा शामिल करेंगे, कुछ बचाएंगे गार्निश के लिए, इसके ऊपर डालने के लिए इसे मिक्स कर लें। नेक्स्ट दोस्तों इसमें जाएगा बनाना। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। ये हो गया, और लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे सेब। तो दोस्तों अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लें। चलो दोस्तों मैं ऐसे मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, ठीक है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में डालेंगे आराम के साथ। तो गार्निश के लिए मैंने कुछ जो है अशरफी का मुरब्बे बचा कर रखे हैं, इसके ऊपर डाल दें।
चलिए दोस्तों ये तैयार है। दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे अफ्तारी में बनाएं रमज़ान में, या इसे आप सहरी में भी खा सकते हैं, और आप दावत में भी बना सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं उसमें भी बना सकते हैं। फैमिली जो है या दोस्तों की गैदरिंग जो होती है उसमें भी बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। इसे एज ए एपेटाइज़र भी आप बना सकते हैं, एज ए डेजर्ट भी बना सकते हैं, और स्टार्टर भी बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी बनी है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें आपको मैंने अल्टरनेशन बता दी है। इसमें आप इमली की चटनी भी स्किप कर सकते हैं, और खुबानी की भी चटनी स्किप कर सकते हैं, और एज इट आप रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा थोड़ा तुर्शपन पसंद है तो आप इसमें लेमन भी निचोड़ सकते हैं। चलो दोस्तों, मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।